नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। भंगड़े को मैं चाहता हूं कि दोनों ड्रमर्स जो हैं यहीं पे रुके, दोनों ड्रमर्स को यहीं पे रोका जाए, दोनों ड्रमर्स यहीं पे रुके, भंगड़ा टीम जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और हम हाजिर हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के जो खेल प्रेमी है वो कैसे आज की शाम टीम इंडिया की हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि कल दक्षिण अफ्रीका से भिड़ना है और ये कुर्सी खाली है। लेकिन एक खास मेहमान के लिए उनका स्वागत करना चाहेंगे एक जोरदार अप्लॉज के साथ, हरभजन सिंह। थैंक यू। एक जोरदार अप्लॉज हो जाए भज्जी के लिए, हमारे वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन टीम। भज्जी स्वागत है आपका, कनॉट प्लेस में हम हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग दिल्ली, बहुत मजा आ रहा है आपके बीच में आके यहाँ पे। भज्जी, आप वर्ल्ड चैंपियन हैं और कल आपकी टीम दक्षिण अफ्रीका से भिड़ने वाली है और अब सवाल ये उठता है कि हर कोई ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फेवरेट है और कल का मुकाबला शायद जो जीतेगा उसे कहा जाएगा कि तीसरी सबसे बड़ी दावेदार है वर्ल्ड कप की। क्या कहेंगे आप? नहीं, कल का मैच जो मर्जी जीते पर इंडिया फेवरेट है, उस बात में कोई शक नहीं है। और ये भी बात सही है कि कल का मुकाबला बहुत अहम है दोनों टीमों के लिए। साउथ अफ्रीका ने पहले मैच में कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली थी, बिल्कुल, जिम्बाब्वे के साथ, और हमने बहुत अच्छा मैच खेला था पाकिस्तान के साथ। तो हमारे जो हौसले हैं वो बुलंद है। तो यहाँ से साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर होगा, इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हाँ पिछले 3 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर इसलिए है कि उनको अपना रिकॉर्ड बरकरार रखना है और हम यहाँ से जीतेंगे तो हमारे लिए बोनस है। तो मेरे ख्याल से इंडिया का जो कल हाथ है जो वो ऊपर है, हाथ ऊपर है इंडिया का। अप्लॉज हो जाए इस बारे में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जीतेंगे कैसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। हमारे साथ खेल प्रेमी है, आप लोगों का ही शो है, आप लोगों के पास भी आऊंगा। 3-4 सवाल जरा मैं दाग दूं फटाफट भज्जी पाजी को, क्योंकि मौका मिला स्टेज पर बैठने का तो ये प्रिविलेज, इसका फायदा भी उठाना चाहिए। लेकिन लगातार हमने भंगड़ा किया है, टीम इंडिया की हौसला अफजाई की है। ये जो 6 दिन का हमें गैप मिला, हम मुंबई भी गए, रोहित शर्मा के स्कूल में गए, रोहित शर्मा मुंबई से मेलबर्न तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की है, पाजी ने हर जगह जाके हौसला अफजाई की है। हौसला अफजाई तो अपनी जगह है, लेकिन 6 दिन का टीम इंडिया को ब्रेक मिला है। आपको लगता है टीम इंडिया पूरी तरीके से फ्रेश होगी, तंदुरुस्त होगी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इस मुकाबले के लिए? बिल्कुल, कई बार ये जो है ब्रेक हेल्प करती है और आई एम श्योर जो कल का गेम है इम्पोर्टेंट है और सारे जो हैं वो प्लेयर फ्रेश भी हैं, क्योंकि कई बार उल्टा भी बैकफायर भी करता है पाजी। नहीं, लंबा गैप, 6 दिन का मैच के बिना गैप नहीं, वो एंग्जाइटी होती है प्लेयरों में कि जल्दी मैच हो, बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि टीम पिछले 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में बहुत क्रिकेट खेले हैं। तो जो गैप है, ऐसे वाले गैप जो इसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए। जब मैं टीम में हुआ करता था ऐसे ही होते थे, 6-6 दिन के अगर गैप होते थे तो हम 2 दिन टोटल ऑफ लेते थे, बिल्कुल ऑफ। उसके बाद 4 दिन जो है ट्रेनिंग करते थे, अगले दिन आके मैच खेलते थे। तो मतलब जो गैप है उनको आप अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए और आई एम श्योर कि धोनी एंड कंपनी दे आर यूटिलाइजिंग दीज डेज फॉर बेस्ट ऑफ देयर, बिल्कुल उसके एबिलिटी के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। लेकिन भज्जी भाई से एक बात तो पूछनी चाहिए क्रिकेट के अलावा कि इनके स्मार्टनेस और फिटनेस का राज क्या है? क्यों जी? थैंक यू। खैर, ट्रेनिंग करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, दौड़ना चाहिए। जो लोग दौड़ते हैं वो फिट रहते हैं मेरे ख्याल से। मैं काफी दौड़ता हूँ। तो जैसे स्मार्टेस्ट क्रिकेटर बता रहे हैं। स्मार्ट का तो मुझे पता नहीं, बस आप दौड़ोगे तो फिर ऑब्वियसली बॉडी सही रहती है। पहले फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, अब आएगी भाग बज्जी भाग।
भाग भज्जी भाग, फिलहाल हमें टीम इंडिया को भी भगाना है, जीत की तरफ दौड़ाना है। बिल्कुल भगाना है और जीत की तरफ ही दौड़ रहे हैं। और देखिए कल बहुत जोर से दौड़ेंगे, सबसे आगे दौड़ेंगे कल हमारे शेर। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की बात की जाए, टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्या होनी चाहिए? एलन डोनाल्ड कहते हैं कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड भारत के लिए दूसरे घर की तरह होगा, क्योंकि इतना सपोर्ट वहां पर है। जैसा दिल्ली में हमें महसूस हो रहा है हम घर पर है, तो उसी तरीके का शायद मेलबर्न में भी वो महसूस करेंगे। तो एक एडवांटेज ये, डेल स्टेन शायद इतना जबरदस्त इफेक्टिव नहीं रहे टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के खिलाफ। तो स्ट्रैटेजी जो है टीम इंडिया की, सबसे पहले वो तय करनी हो। देखिए मेरे हिसाब से प्लान करना चाहिए नया बॉल अच्छा खेलने के लिए, क्योंकि उनके जो हैं बॉलर्स वो नए बॉल के साथ जो ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। डेल स्टेन या मॉनी मोकल दोनों अच्छे बॉलर हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और नए बॉल के साथ सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। अगर हमने पहले 10 ओवर में विकेट नहीं देते हैं उनको, तो हम अगले 40 ओवर में बहुत रन बना सकते हैं, क्योंकि बैक करने के लिए उनके पीछे कुछ ज्यादा नहीं है उनके पास पोटेंशियल। जो जैसे कहें डेल स्टेन, मॉनी मोकल, फिलेंडर, उसके बाद क्या जी, उसके बाद उनके पास इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है। इमरान ताहिर बहुत रन देते हैं, जेपी डोमिनी बहुत रन देते हैं, और मैं चाहूंगा कि ये दोनों बॉलिंग करने आए। और अगर हम डेल स्टेन को विकेट नहीं देते हैं तो डेल स्टेन को जल्दी बॉलिंग करने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि ऊपर से विकेट नहीं देने हैं, बट एट द सेम थैंक यू बहुत रन बटोर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साफ है। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ तिरंगे दिख रहे हैं हर तरफ। कहाँ है तिरंगा? मुझे भी दे दो यार, पाजी के लिए। थैंक यू थैंक यू। परफेक्ट, बढ़िया। चलिए मेलबर्न में इसी तरीके के तिरंगे। जी जरूर, थैंक यू। बस थैंक यू बस चलो थैंक यू। है हमने सबने तिरंगा लगा लिया है और टीम इंडिया की हौसला अफजाई के देखिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम, और लगातार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज किया है, लगातार 6 दिन से पाकिस्तान से शुरू होकर अभी तक और पूरे वर्ल्ड कप हम इसी तरीके से टीम इंडिया के साथ रहेंगे। जिन जिनके पास सवाल है ना वो हाथ खड़े कर सकते हैं, मैं आऊंगा। लेकिन पाजी जिस तरीके का मेलबर्न जैसा माहौल यहां पर भी दिख रहा है, मेलबर्न में भी यही माहौल दिखेगा। हर कोई जो है दक्षिण अफ्रीका को जिस तरीके से बातें कर रहा है कि फेवरेट है या फिर बहुत भारी भरकम टीम है, लेकिन इस लीग मैच में, इस पूल में ये मैच जो जीतेगा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बाकी टीमों के लिए जाएगा। देखिए इंडिया ये मैच जीती है तो डेफिनेटली दूसरी टीमों को मैसेज जाएगा कि इंडिया कितनी बड़ी टीम है। हाँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जिस तरीके की बैटिंग की है पिछले मैच में, जिस इंटेंट के साथ क्रिकेट खेले हैं, जिसको मैं बोलता हूं कि पॉजिटिव इंटेंट के साथ, हाँ। अगर उसी इंटेंट के साथ हम जाते हैं इस मैच में और साउथ अफ्रीका को हराते हैं, तो जिनको ये सबसे ज्यादा हम मान रहे हैं ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड कंटेंडर, वो भी थोड़ा बहुत हिल जाएंगे कि इंडिया दोबारा खड़ी हो रही है। बिल्कुल दोबारा खड़ी हो रही है। और आज मैं जब एबी डिविलियर्स की बातें सुन रहा था, एबी डिविलियर्स कह रहे थे कि हमारे पर ये भी है, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि वो वर्ल्ड चैंपियंस भी हैं। तो वर्ल्ड चैंपियन होने का भी टीम इंडिया का एक दबाव उनके सर पे होता है कि एक वर्ल्ड चैंपियन टीम से खेल रहे हैं, इनको हराना जरूरी है। तो वो भी कहीं ना कहीं इनको एक दबाव में डालता है। बच्चे आपको लगता है? नहीं, जैसे मैंने कहा दोनों टीमों के लिए गेम इंपॉर्टेंट है। एबी डिविलियर्स भी यही सोच रहे होंगे कि इंडिया बहुत अच्छी टीम है, यहाँ से अगर साउथ अफ्रीका मैच जीतती है तो उनका मनोबल भी बहुत जो है वो ऊपर बढ़ेगा। हाँ। पर इंडिया के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जितने प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल पिछले 2 महीने में इतना अच्छा नहीं रहा है। हाँ। सिवाय विराट कोहली या फिर 1-2 और प्लेयर जिन्होंने अच्छा किया है। तो ये मैच अगर जीतते हैं, ये बड़ा मैच है, ये मैच जीतने के बाद पूरी टीम का जो मनोबल है वो बहुत ऊपर जाएगा। तो आई होप कि टुमारो विल हैव अ ग्रेट डे। बिल्कुल। चलिए मैं नीचे उतर जाता हूँ स्टेज से, क्योंकि हमारे साथ खेल प्रेमी है और हम आए तो आप ही लोगों के लिए हैं, तो क्यों ना आप ही के पास जाकर आपसे सवाल पूछे जाए। लेकिन इससे पहले कि सवाल पूछूं, कई एक फैक्टर है जो टीम इंडिया को देखना होगा। विराट कोहली ने कहा कि लगातार हमें उसी इंटेंसिटी से खेलना जैसे हम पाकिस्तान के खिलाफ खेले, तो वो इंटेंसिटी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। लेकिन उस इंटेंसिटी का फायदा तब होगा शायद भज्जी, जब जो आपने शुरुआत मिली है उसका फायदा बाद में जाके धोनी या फिर अजिंक्य रहाणे जैसा ही बैटिंग ऑर्डर होगा उसके बारे में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली, वो उसको उठा पाए उसका फायदा। जी बिल्कुल। आई मीन विराट ने बिल्कुल सही कहा है कि वो जो स्टार्ट अगर हमें अच्छा मिलता है तो उसको फिर बैक करने के लिए मिडल ओवर्स का खेलना बहुत जरूरी है। अच्छा, और ऑफ कोर्स जैसे धोनी या रायना नीचे ऐसे बल्लेबाज हैं जो हर ओवर में 8-8, 9-9 रन बना सकते हैं। तो आई एम श्योर कल अगर हम उस पोजीशन पे पहुंचते हैं, हमें स्टार्ट अच्छा मिलता है, तो देन वी जस्ट नीड टू बैक इट अप विद अनदर ग्रेट परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल। और बात दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ
वर्ल्ड कप के दूसरे मैच की हो रही है और इस मैच को जीतना टीम इंडिया के लिए, टीम इंडिया नहीं, ये वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया है और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी वर्ल्ड चैंपियन है और बड़ी देर से हाथ उठा रहे हैं। इनसे नाम बताओ, सवाल क्या? रविंदर कुमार। हाँ, क्या सवाल है आपसे? सर मैं जानना चाहता हूँ कि सब बोल रहे हैं इंडिया बेस्ट, इंडिया बेस्ट। मैं भज्जी से पूछना चाहता हूँ इंडिया कितनी बेस्ट है उनकी नज़रों में? इंडिया कितनी अच्छी है आपकी नजरों में? इंडिया बहुत अच्छी टीम है यार। बिना देखो पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया ने बहुत जीते हैं और ऑफ कोर्स अभी भी इंडिया उतनी ही अच्छी टीम है जितनी पिछले वर्ल्ड कप में थी, क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान को हराया, उस पाकिस्तान के साथ जब मैच जीते हो तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ऊपर चला जाता है। तो आई विश द टीम ऑल द लक और कल आई एम श्योर वी गोना डू वेल। एक और सवाल इधर भज्जी, हम दर्शकों के बीच में आ गए और आपके अपना नाम बताएं और आगे सवाल। मेरा नाम इब्राहिम है और मेरा सवाल ये है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी आईपीएल में खेल चुके हैं, सो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स नो देयर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स। तो मेरा सवाल कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर है इंडिया टीम में और साउथ अफ्रीका में जो एज रहेगा एक दूसरे के खिलाफ? एक अप्लॉज हो जाए इनके सवाल के लिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ। मेरे ख्याल से इंडियन टीम में एक्स फैक्टर एक नहीं है, 2-3 एक्स फैक्टर हैं। मैं पहले नंबर पे नाम लूंगा, विराट कोहली एक्स फैक्टर है डेफिनेटली, महेंद्र सिंह धोनी है एक्स फैक्टर, और अगर मैं बात करूं सुरेश रैना की, वो भी बहुत बड़े एक्स फैक्टर हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी रन बनाते हैं और बहुत तेजी से रन बनाने में माहिर हैं वो। और अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो एबी डिविलियर और किलर मिलर, ये दोनों एक्स फैक्टर हैं उनकी तरफ से। तो हमें ये एबी डिविलियर और किलर मिलर का विकेट जो है वो जल्दी लेना है। किसके बात? मामला मैं खा जाऊंगा। एक और सवाल है यहाँ पर, दर्शकों से लगातार सवाल लेंगे, बताइए। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमारे युवराज सिंह जो थे लास्ट वर्ल्ड कप में, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और यूसुफ पठान, दोनों ही बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और एक जब फील्ड पे होते हैं तो बहुत ही उनका एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड होता है जिससे कि और भी खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए युवराज बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, ऑफ कोर्स उसमें कोई डाउट नहीं है। यूवी ने 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं इंडिया को, मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, और यहाँ तक आपकी बात करूँ जो पॉजिटिव प्लेयर है, यूसुफ पठान हो या यूवी हो, दोनों एक ही मतलब सोच के खिलाड़ी हैं कि रन बनाने हैं, तेजी से रन बनाने हैं। तो ऑफ कोर्स आपका सवाल बहुत बढ़िया है। तो ऐसे प्लेयर अभी भी इंडिया में हैं। विराट कोहली ऐसा प्लेयर है जो आत्मविश्वास से भरे हुए। शिखर धवन, गब्बर कहते हैं हम उनको, गब्बर, टीम का गब्बर है वो। तो गब्बर की तरह कल अगर खेलेगा तो देखो टीम का हौसला अफजाई कहाँ होती है। बिल्कुल, और हमें तो भज्जी के भी वापसी का इंतजार है और ये तेवर जो है ये भज्जी यूवी ने टीम को दिए, इसमें कोई शक नहीं है। एक यहाँ पर बड़े जाबाज बैठे हुए, भज्जी बड़े जोर जोर से कह रहे थे जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, और मुझे कहता हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। नाम बताएं और सवाल। भैया गोविंद भाई पंडित, बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान। अरे अफ्रीका वालों के का माका नाका साका, कल जीतेंगे भाई। सर एक सवाल है मेरा, आपका दूसरा देखने को कब मिल रहा है? आपका दूसरा देखने को हमें कब मिलेगा? जब मैं मैच खेलूंगा पहला बॉल ही दूसरा डालूंगा, ये प्रॉमिस है। लेकिन चलिए भज्जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आपने एक्स फैक्टर की बात की, एक्स फैक्टर में आपने एबी डिविलियर्स और किलर मिलर बोला, डेविड मिलर को। तो एबी डिविलियर्स के लिए विराट कोहली का ये कहना है कि हम उनको अपने प्लान में लाने में सक्सेस होते हैं कि नहीं, सफल होते हैं कि नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि एबी डिविलियर्स ऐसा है, हम प्लान कर सकते हैं लेकिन उस प्लान में वो फंसेंगे या नहीं ये हम नहीं कह सकते। ये तो ऑब्वियसली कोई ये नहीं मान के चल सकता दुनिया का कि सबसे हम बेहतरीन बैट्समैन ऑफ कोर्स नंबर 1 बैट्समैन है एबी डिविलियर। जिस तरह से अपनी गेम को इनोवेट करते हैं, बैट के पीछे की तरफ भी शॉट मारते हैं, अगर आप पीछे फील्डर लगाते हो तो मिड विकेट की तरफ मारते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत इनोवेटिव प्लेयर हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जो विराट कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट डेफिनेटली हमें उनको आउट करने के लिए देखना चाहिए। अटैकिंग बॉलिंग, अटैकिंग फील्डर्स, मतलब इजी सिंगल नहीं देने हैं। अगर 1-2 बाउंड्री मारते हैं तो देखा जाएगा शुरू में, बट उनको शुरू में हमने अटैकिंग फील्ड लगानी चाहिए और आउट करने का देखना है। क्योंकि अगर एबी डिविलियर 20-25 ओवर खेलते हैं तो फिर जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीका बहुत रन बनाएगी। जी हाँ, इसीलिए हमें एबी डिविलियर और किलर मिलर, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं, इनको ज़्यादा देर बैटिंग नहीं करनी देनी चाहिए और इकट्ठे तो बिल्कुल नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं कि जो 10 ओवर में 120-30 रन भी बना सकते हैं। जी, क्योंकि रूल्स ऐसे हैं वनडे क्रिकेट के कि 5 फील्डर हमेशा अंदर रहते हैं, बॉलर
will always come under pressure while these two guys are batting together. तो हमें चाहिए कि जब ये दोनों बैटिंग करने आए, इन दोनों को अटैक करना चाहिए और आउट करने के लिए बॉलिंग डालनी चाहिए। और टीम इंडिया को अपनी टीम में कोई फेरबदल आपको लगता है कि एमसीजी के माहौल और परिस्थिति को देखते हुए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से combination. लास्ट मैच बहुत अच्छा खेले हैं और जहां तक मैं धोनी को जानता हूं जल्दी चेंज नहीं करते हैं। हालांकि अगर विकेट में थोड़ा पेस है और बाउंस है तो शायद एक चेंज हो सकती है, जो मुझे लगता है स्टुअर्ट बिनी आ सकते हैं रविंद्र जडेजा की जगह पे, क्योंकि अगर बॉल वहां पे सीम और वो होने का चांस है तो। नहीं तो मेरे ख्याल से सेम टीम भी खेले तो बहुत अच्छी टीम है जो लास्ट टीम में खेली थी पाकिस्तान के साथ। और थोड़ा स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल भी करती है दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल, उनके पास 3 लेफ्ट हैंडर हैं, जैसे मिलर है, फिर हाशिम आमला तो राइट हैंड सॉरी, और जेपी डोमिनी, ये तीनों लेफ्ट हैंडर हैं। अश्विन विल प्ले मेजर रोल, बिग रोल, क्योंकि बॉल अगर स्पिन होगा बाहर की तरफ तो ये तीनों लेफ्ट हैंडर को वो अपने जाल में फंसा सकते हैं। वैसा ही है कि अगर रविंद्र जडेजा भी खेलते हैं तो उनको भी बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। ये दोनों स्पिनर को पार्टनरशिप में बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। मिडल ओवर विल बी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम श्योर दोनों जब इकट्ठे बॉलिंग करते हैं बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और विकेट निकाल के देते हैं इंडिया को। जी, आप बड़े सारे हाथ उठा रहे हैं, मैं आऊँगा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास भी आऊँगा, और हमारे क्राउड में बहुत सारे फीमेल फैंस भी हैं। एक फ़ोन करके घर में बता रही हैं कि मैं अभी टीवी पे हूँ, तो मैं आप लोगों के पास भी आऊँगा, आप लोगों को भी सवाल पूछने पड़ेंगे हरभजन सिंह से, आपको आपके पास भी आऊँगा। मैं हमेशा जब भी शो करता हूँ मैं एक सेगमेंट जो है अपने विमेन फैंस को डेडिकेट करता हूँ, तो आप लोग तैयार रहिएगा, मैं आऊँगा आप लोगों के पास सवाल पूछने के लिए। लेकिन भजी एक सवाल यहाँ पर ये है कि एमसीजी के मैदान के साइज को देखते हुए बाउंड्रीज कम लगती हैं, दौड़ना बहुत पड़ेगा। टीम इंडिया की फिटनेस और दक्षिण अफ्रीका की फिटनेस को आपस में हम लोग अगर देखें, कंपेयर करें, तो क्या दक्षिण अफ्रीका को थोड़ा एडवांटेज है वहां पर? उस चीज में डेफिनेटली दक्षिण अफ्रीका हमारे से आगे है फिटनेस में, क्योंकि एबी डिविलियर मतलब पूरी टीम है उनकी, मतलब उनकी फिटनेस जो है, एबी डिविलियर ऐसे फील्डर हैं, मैंने ऐसे गोली फील्डर कोई नहीं देखा। जॉन्टी रोड अपने आप में बहुत बड़े फील्डर थे, मैं उनके साथ भी खेला हूँ, पर एबी डिविलियर से बढ़िया फील्डर नहीं मैंने देखा है। और उनकी दक्षिण अफ्रीका की टीम में फील्डिंग यूनिट है वो सब बहुत अच्छे फील्डर हैं। तो जो सिंगल्स जो हैं हमें इजी नहीं मिलेंगे, पर ये है हमारी टीम में जैसे विराट, शिखर, अजिंक्य रहाणे, ये फिट प्लेयर हैं। जडेजा थ्रो अच्छे हैं इनके, रोहित शर्मा थ्रोज अच्छे हैं, फील्डिंग हमारी भी अच्छी है सर्कल की। पीछे की जो फील्डिंग है उस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, वहां पीछे बॉल जाए तो 2 रन नहीं देने हैं हमें। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बहुत अहम हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है, वहाँ यहाँ बहुत से जो गैप्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। आपको बहुत बार आप गैप में खेलते हो 2 या 3 रन मिल जाते हैं। नॉर्मली वनडे क्रिकेट में इंडिया में 2 रन के अलावा नहीं होते हैं, यहाँ 3 रन भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ इंडिया में यहाँ तो 1 होता है, यहाँ चौका ही हो जाता है। ग्राउंड भी छोटे हैं और आउटफील्ड बहुत फास्ट होती है। मेलबर्न का ग्राउंड जो है वो सबसे बड़ा ग्राउंड है, तो ऑब्वियसली वहाँ फिटनेस जो है डेफिनेटली टेस्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर दक्षिण अफ्रीका, जैसा ही कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका जीते या भारत जीते, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की किसी की उम्मीदों पर कोई ज्यादा धक्का नहीं पहुंचने वाला है। नहीं, पर जीत के जाएं तो वहाँ लेकिन ज्यादा बेटर है, क्योंकि सेमीफाइनल में भिड़ सकते हैं, आमने सामने हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से जो जीतेगा वो मोमेंटम पकड़ेगा और उस मोमेंटम को फिर छोड़ना नहीं है। और आई विश कि कल टीम जो है वो अच्छा क्रिकेट खेले और जीते, यहाँ से मोमेंटम पकड़े, आने वाली सब टीमों को जीतते जीतते आगे आगे बढ़ते जाएं। बिल्कुल, सबके जहन में शायद एक बात होगी कि डेल स्टेन क्यों डेल स्टेन को कैसे टैकल करें। तो सचिन ने कहा था कि डेल स्टेन पर दबाव बनाए रखो। दबाव बनाए रखने का क्या मतलब है? दबाव मतलब उनको पकड़ के रखो, कैसे पकड़ के रखो डेल स्टेन को? विकेट ना देके या चौके छक्के मार के डेल स्टेन को? नहीं, डेल स्टेन को ऑब्वियसली नए बॉल के साथ हमें देखना पड़ेगा कि नया बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना बाउंस हो रहा है। पर एक बार आपको कंडीशंस पता चल जाती हैं एज ए बैट्समैन, तो देन यू कैन प्ले योर नॉर्मल गेम। क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटी है जो पेस को खेल सकती है, जो स्विंग को खेल सकती है। रोहित शर्मा बहुत अच्छे प्लेयर हैं एंड जस्ट जिस दिन वो रन बनाते हैं, लंबा 100 बनाते हैं। लेकिन हमारी फॉर्म एक चिंता का विषय है भज्जी, बैटिंग में भी इतने अच्छा हम नहीं खेले। देखिए, वनडे क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्लेइंग स्ट्रोक्स, कि आप अगर शॉर्ट मैच में भी हम शॉट नहीं खेलोगे तो रन कैसे बनाओगे? तो रन बनाने के चक्कर में कई बार आप आउट भी हो जाते हो, बट दैट्स फाइन। आपका जो इंटेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो आप कर रहे हो, जो अंदर कर रहे हो, वो आप गेम को सेट कर रहे हो। पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाओगे तो जो अंदर से आने वाले खिलाड़ी हैं उसी इंटेंट के साथ अंदर बैटिंग करने आएंगे। जैसे आप गेम को सेट करते हो फिर गेम वैसे ही चलती है। आपने धोनी एक्स फैक्टर के बारे में बात की, लेकिन धोनी एक्स फैक्टर तो नजर नहीं आ रहे पिछले कुछ दिनों से, और धोनी का बल्ला पिछले मैच में भी नहीं चला है। 18 बॉल में 13 रन उन्होंने बनाए। तो
नहीं, पर 13 गेंदों में 18 रन। धोनी ऐसे खिलाड़ी हैं जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो सबसे ज्यादा वो चलेंगे। हाँ, ये बात की गारंटी है, क्योंकि धोनी एट विल 6 मार सकते हैं, एट विल बाउंड्री मार सकते हैं, और उनकी कैप्टनसी हाँ, जो है वो बाकी टीमों से जितने भी कप्तान हैं उनसे बेटर है, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो आई मीन मेरे लिए तो वो एक्स फैक्टर है फॉर श्योर। इंडिया के लिए बहुत खुशकिस्मती है कि धोनी जैसा कप्तान है। किसी के पास सवाल? किसके पास? जी कुछ। मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गैरी क्रिस्टन पहले इंडियन कोच थे, तो क्या साउथ अफ्रीकन टीम को इसका कोई बेनिफिट मिल सकता है? वो कुछ ऐसा उनकी स्ट्रेटेजी में ऐसा कुछ? बहुत बढ़िया सवाल। गैरी कर्स्टन फैक्टर लगातार सवालों में। देखिए, अगर ये फुटबॉल का मैच होता तो मैं कहता कि गैरी क्रिस्टन एक्स फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल में जो है कोच की जो प्लानिंग और वो सब बहुत काम आती है, क्योंकि कोच ग्राउंड पे रहता है। यहाँ 11 प्लेयर इंडिया के जाएंगे और 11 प्लेयर ही साउथ अफ्रीका के जाएंगे। आपको जो प्लान गैरी बना के दे सकते हैं, पर उनको एग्जीक्यूट भी तो प्लेयर्स को करना है। बट ऐसा नहीं है कि जो गैरी जानते हैं वो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स नहीं जानते हैं, क्योंकि सब साउथ अफ्रीकन प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं, सबको एक दूसरे के बारे में पता है, कौन कहाँ स्ट्रांग है, कौन कहाँ नहीं स्ट्रांग है। बट टू बी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल से गैरी इतना बड़ा एक्स फैक्टर नहीं होंगे इस गेम में। इस गेम में अगर कोई एक्स फैक्टर होंगे तो वो प्लेयर्स होंगे, जो दोनों टीमों में तगड़े प्लेयर हैं, जो जिगरे से खेलेंगे, वो जीतेगी टीम। भजी, आपको मुंबई में जम्मू का कोई मिला था स्टेज पे? आज क्राउड में जम्मू से एक शख्स आए, जम्मू के। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि लास्ट टाइम आपने वर्ल्ड कप जीता है सर, कैसा फील कर रहे हैं आप? देखो, जवाब उधर से ही आ गया। वो सर आपके मुंह से सुनना है कि आपको कैसा लग रहा है। और आप जरूर वर्ल्ड कप अभी मिस कर रहे होंगे कि काश मैं वहां पर होता, कुछ आई मीन अच्छा कर पाता, या कुछ भी है, मतलब प्लीज बताएं आप कैसा फील कर रहे हैं? हर प्लेयर का एक सपना होता है कि वो वर्ल्ड कप खेले, वो जीते। मैं 3 वर्ल्ड कप खेला हूँ, 3 में से हम एक में फाइनल गए हैं, एक में हम आगे तक भी नहीं पहुंचे थे, और एक में हम फाइनल जीते हैं। तो मेरा मतलब वो सपना साकार हुआ जो मैंने वर्ल्ड कप जीतने का। ऑफकोर्स मैं भी चाहता था कि मैं अब ऑस्ट्रेलिया में रहूं, वर्ल्ड कप खेलूं, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट देयर, बट माय विशेस आर देयर विद द टीम एंड होपफुली दे विल ब्रिंग द कप बैक। जी हाँ। I have a one question. As you told me sir कि कल इंडिया के लिए अटैकिंग की फील्डिंग जो है फर्स्ट अटैकिंग के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरत रहेगी। तो ये डिपेंड करता है कि पहले कि इंडिया टॉस जीतती है या ऑस्ट्रेलिया, उस हिसाब से भी क्या है। आपका सवाल क्या है? पर सवाल फिर से दोहराओ। मैं जी, क्या सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि जैसे कि सर ने ये बताया कि हमें कल जो है सबसे पहले अटैकिंग फील्ड की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि पहले इंडिया टॉस जीतती है या साउथ अफ्रीका। टॉस जीतकर क्या करना चाहिए? बैठ जाओ। हाँ, क्या आप टॉस फील्डिंग करें या बैटिंग करें? देखिए, टॉस जीत के मैच जीतना चाहिए। सिंपल एज दैट। जहाँ तक मैं आई डोंट नो क्या करेंगे, क्या प्लान होंगे टीम। लेकिन पहले क्या करना चाहिए भजी टॉस, क्योंकि बहुत अहम होता है ऐसे मैचेस में। देखिए, मेरे ख्याल से बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार टारगेट सेट कर देते हैं, अगर 300 रन बना के लगा देते हैं आप बोर्ड के ऊपर, तो 275-300 के बीच अगर रन आप लगा देते हैं, देन यू कैन ऑलवेज पुट प्रेशर। और साउथ अफ्रीका जो है वो सब कहते हैं चोक करती है, तो आई होप कल वो चोक करें चेज करते हुए। धन्यवाद, थैंक यू। इसी अंदाज में, इसी जोश के साथ कल टीम इंडिया भी उतरने वाली है। बस पाजी, बस, थैंक यू। तो इसी जोश के अंदाज में कल मेलबर्न में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे। ब्रेक के दौरान एक छोटी सी बच्ची यहां पर दौड़ती हुई आई और उन्होंने एक बात की भजी बाजी, आपने नहीं सुनी होगी। मैं चाहता हूं अपना नाम बताओ और वो स्लोगन आप एक बार जोर से बोलना जिसके साथ हम सब बोलेंगे। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। हाँ बोलो दिव्यांशी, क्या बोला था आपने? ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। बाजी, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट है। तो मैंने जैसा कि वादा किया था, एक ब्रेक में मेरे सेगमेंट में मैं एक सेगमेंट जो है डेडिकेट जरूर करता हूं महिलाओं के लिए। और यहाँ पर पहला सवाल इनसे, नाम और आपका सवाल। My name is Pooja and I'm from Delhi. First of all, sir, I'm your big fan and welcome in Delhi and a very good evening.
सर माय क्वेश्चन इज दिस कि हम फैन जब घर पे बैठे होते हैं और आप मैच खेल रहे होते हैं, जब आप मैच खेल रहे होते हैं और बॉल कम होती है और रन बहुत ज्यादा बनाने होते हैं, और हम बहुत टेंशन में होते हैं अपने घर पे कि अब क्या होगा, तो आपका क्या टेम्पर लेवल होता है, आप कैसे वो टेंशन मेंटेन करते हैं? जी थैंक यू। इधर आए इधर। थैंक यू पूजा फॉर योर क्वेश्चन। आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? ये ऑब्वियसली खेल खेल के आपको आदत पड़ जाती है और टेंशन तो हमें भी होती है, पर जैसे जैसे मैं क्रिकेट खेलते गया ये टेंशन से मैं बाहर निकलते गया। बट जितनी बार मैच फंसता है टेंशन हमें भी उतनी होती है जितनी आपको होती है घर बैठ के। बट थैंक यू फॉर योर विशेस एंड सपोर्ट। थैंक यू। जी हाँ, दूसरा सवाल यहाँ पर ये जो है वो उस तरफ मुंह करके बैठी हुई है, ये इनको बहुत डर लग रहा है, कैमरे में दांत है काट लेंगे, तो इनसे सवाल नहीं पूछेंगे आप। जी सवाल आप हेलो बज्जू जी। हेलो। आराम से सवाल पूछे दो जल्दी। मैं श्वेता बोल रही हूँ। हाँ। और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मेरा एक क्वेश्चन है कि इस वर्ल्ड कप में आपका क्यों नहीं चयन हुआ? क्या तो मुझे भी नहीं पता है। क्या ये कोई राजनीति है या क्या है? क्योंकि मैं चाहती थी कि आप इसमें हो। अब इसके लिए देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी बाजी आप बता दें कि आपका चयन क्यों नहीं हुआ, आप क्यों नहीं है इस वर्ल्ड कप में? इनका आपके फैंस चाहते हैं कि आप भी टीम में हो। जी बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ मैं भी टीम में हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं टीम में नहीं हूँ। और मेरा फर्ज बनता है एज ए इंडियन, एज ए प्लेयर, मैं अपनी टीम को सपोर्ट करूँ। मैं क्या हुआ अगर मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं पर उनके साथ मेरी दुआएं और ये सब तो साथ ही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे फेलो इंडियंस जो वहाँ गए हुए हैं वो वर्ल्ड कप लेके आए, और मैं भी जल्दी वापसी आऊँगा टीम में। ये हुई बात, जल्दी वापसी आएंगे हरभजन सिंह। और हम आपका जो जोश देख रहे हैं, वाकई में ये जोश मेलबर्न में भी देखने को मिलेगा, मुझे इससे ज्यादा जोश देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं, इस जोश को देख के ऐसा लगता है कि कितना प्यार हमारे देश के लोग अपने खिलाड़ियों से, इस खेल से करते हैं, जिसका नतीजा है कि शायद कल दक्षिण अफ्रीका में भी हमारे हौसले बुलंद होंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली कल 90,000 लोग होंगे मेलबर्न में, और 90,000 में से 60-70 हजार जो होंगे वो इंडियंस होंगे। जी हाँ। तो इट्स गोना बी ए मैसिव गेम, और ऑफ कोर्स जो आप लोगों का प्यार है, दुआएं हैं, वही हमें अच्छा खिलाती हैं। जी हाँ। एक बार हम हारा मैच जो जीतते हैं वो करिश्मा भगवान नहीं करता है, वो आपकी दुआएं करती हैं। बिल्कुल। तो हम आखिरी में पहुंच चुके हैं, और हरभजन के तेवर, हरभजन का जो जुझारू पर्सनालिटी है, उसने टीम को हमेशा बकअप किया है, हमेशा बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। और जाते जाते हरभजन, हम चाहेंगे आप एक बार फिर वो 2 लाइन गाएं जो आपने हमारे साथ पहले दिन टीम के हौसला अफजाई के लिए गाए थे। ये देश है वीर जवानों का। बांग्ला, धीरे, ज्यादा जोर से नहीं। हाँ, लास्ट। ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो, क्या कहना हो। चलो यार गाओ आप भी मेरे साथ अपने वीर जवानों के लिए। ये देश वीर जवानों का है, वीर खिलाड़ियों का है, और इसी उम्मीद के साथ कि कल दक्षिण अफ्रीका को हराकर हम शाम एक बार फिर जश्न मनाएंगे, और भजी बाजी हमारे साथ होंगे। हर स्ट्रैटेजी डिस्कस हो चुकी है। भजी बाजी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी उम्मीद के साथ कि हम जीतेंगे। आप देखते रहिए आज तक।